देखिए आप सभी अभी हमारे साथ अभिषेक कुमार जुड़ चुके हैं जो सहायक बीएलओ के पद पे हैं। अभिषेक कुमार जी बताइए कि रिवीजन जो हो रहा है रिवीजन वेरिफिकेशन वोटर लिस्ट का उसमें क्या कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। सबसे पहले आपको आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी जनता को ये बता देना चाहते हैं, जितने भी वोटर हैं इनको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले जो हम लोग का सूचना मिला था, सूचना हम लोग को प्राप्त के माध्यम जैसे वीडियो साहब या जो भी हम लोग को मिला था प्रशासन के सहयोग से कि सरकार द्वारा अगर मैं 1/7/1987 के पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र दस्तावेज या जो 2003 के पहले कोई एविडेंस आपके पास प्रूफ है तो लगा के जमा कर सकते थे जी। और जो कल जारी हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, निर्वाचन विभाग ने जो उनको सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था कि इसे हम नहीं बदलेंगे, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेरिफिकेशन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का उसके उनके जो उन्होंने निर्वाचन विभाग ने जो रीड दाखिल की थी उसे नकारा और कहा कि एक तरफ से हम आपको निर्वाचन विभाग को एक तरफ से हम आपको किसी भी प्रकार को की मना नहीं कर रहे हैं कि आप वेरिफिकेशन मत करिए, लेकिन कानून के नियम के तहत आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी इसमें शामिल करें। जी बिल्कुल। जहाँ तक हम लोग का आदेश है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है या हमारे निर्वाचन विभाग के भी आदेश है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को मान्यता दे दिया है। ये कब दिया गया है अभिषेक जी? ये मान्यता तो हम लोग को लगता है कि आज ही मान्यता दे दिया गया है और काम ये चालू रहेगी। तो देखिए कब तक सरकार अपना ये काम चलाएगी। अभी तो कोई उसका वो नहीं है, लेकिन हम लोग का समय था कि 26 तक इसको मैंने काम को पूरा कर लेना है। या अभिषेक कुमार जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगली सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट रखी है, अपना वो फैसला खुद करेगी। वो अपना न्यायालय अपना फैसला करेगा, उसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि भाई हम लोग का जो निर्णय आएगा, जो हम लोग कोर्ट, जो हम लोग का शासन प्रशासन और जो विभाग हम लोग का जो गाइडलाइन देगा वैसे हम लोग कार्य करने का कार्य करेंगे। तो अभिषेक जी, जो कल से पूर्व मतलब कल से पहले जो भी वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन का प्रोसेस था उसमें कौन कौन से कागजात लगते थे? क्या पब्लिक को थोड़ी भी बहुत भी परेशानी हो रही थी? देखिए उसमें भी कोई परेशानी नहीं था क्योंकि जिसके पास कोई ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो नहीं है उसको मत दीजिए। किसी के पास पासपोर्ट है तो अपना लगा सकता था, किसी के पास मैट्रिक का मार्कशीट जो पढ़ा लिखा है मैट्रिक का मार्कशीट है या इंटर का मार्कशीट है वो लगा सकता था। और तीसरा है कि वो जात निवास, अगर बिहार के निवासी हैं तो उसमें सरकार क्या गलत मंगाए भाई। जो बिहार के निवासी है तो अपना निवास प्रमाण पत्र भी तो दे सकता है। बिना निवास के कहाँ कुछ होने वाला है। बिहार निवास जरूरी होता है, निवास बनने के लिए वोटर आई डी कार्ड आपको सही है तो निवास दीजिए, अपना प्रूफ लगा के उसको जमा कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। पासबुक भी लगा सकते थे उसमें। और जो राशन जैसे हम लोग जैसे फॉर्म ऑनलाइन करना स्टार्ट किए उस दिन से देख रहे हैं कि राशन कार्ड भी ले रहा है उसमें, राशन कार्ड से अलाउ है। और जब से धांधली हुआ है जैसे चक्का जाम जो महागठबंधन के द्वारा किया गया वेरिफिकेशन को लेकर, हाँ, जब से सरकार से मैंने सब हुआ है पक्षी वाले जो भी मैंने जो सब कार्य किए हैं, मैं चक्का जाम हो गया, बिहार बंदी हो गया, उसके उसी दिन से सरकार के गाइडलाइन में सुधार हुआ है। जैसे कि 11 ऑप्शन दिया था इसमें से सर्वे में हम लोग को दिया था कि कौन कौन से 11 ऑप्शन थे जो कल के पूर्व दिए गए थे? 11 ऑप्शन जो था उसमें वो तो मैंने दिया था, तो उसको मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल था लोगों के पास, लेकिन धरने के बाद से उसको चेंज कर दिया गया है। 11 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं, वो धरने के बाद से बिहार सरकार ने उस चेंज कर दिया था कि 11 ऑप्शन में से 12 एक और अदर ऑप्शन उसमें दे दिया गया था, जिसमें कि आप अदर में कोई डाल सकते थे। तो उसके बाद अपलोड करना था, वो अपलोड हो रहा है। कोई छूटेगा नहीं, ऐसा जहाँ तक अनुमान है, कोई छूटा भी नहीं है, कोई छूटेगा भी नहीं। जो यहाँ का कोई प्रूफ नहीं देगा, अगर मैं
सरकार जो से प्रूफ नहीं मांग रही है कि आप रैला के निवासी हैं या रैला से कहीं बाहर आते हैं ना, तो कहीं आप एक ही जगह वोटर बन सकते हैं। आप यहाँ भी रहिएगा, दिल्ली में रहिएगा, बॉम्बे रहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। जी, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए इस सब काम कराया जा रहा है सरकार के माध्यम से कि आप लोग कहीं एक जगह ही अपना मत दीजिए, एक जगह अपना लाभ उठाइए। हर राज्यों में सरकार को धोखा ना दीजिए और जितना शासन प्रशासन लोगों को धोखा नहीं दीजिए। एक ही जगह तो जो कल मान लीजिए आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित हुआ है, उसमें लिखा गया है कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जो राशन कार्ड है, उसको उसको उसके साथ भी अटैच करके प्रूफ में लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई भी एविडेंस जो अपने अपने गांव का एविडेंस है, आप पारित कर रहे हैं। ऐसा कोई भी एविडेंस जो आपको आपको दर्शाए कि आप यहाँ के निवासी हैं। हाँ, यहाँ मान लीजिए कि अब हम ट्रेला में रह रहे हैं, जैसे हम ही हैं ट्रेला में रह रहे हैं तो हमको अपना एड्रेस अपना जो मूल प्रमाण पत्र है उसको देने में क्या जाता है। तो यहाँ हम रह रहे हैं तो हमारे पास अगर होगा तो हम देने में क्या संकोच है भाई। तो सरकार हमसे कह रही है कि ठीक है आप यहाँ के हैं मूल निवासी, नहीं यहाँ कुछ छूटेगा बात नहीं। जो यहाँ का कोई प्रूफ नहीं देगा, अगर मैं सरकार जो से प्रूफ नहीं मांग रही है कि आप रैला के निवासी हैं या रैला से कहीं बाहर आते हैं ना, तो कहीं आप एक ही जगह वोटर बन सकते हैं। आप यहाँ भी रहिएगा, दिल्ली में रहिएगा, बॉम्बे रहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। जी, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए इस सब काम कराया जा रहा है सरकार के माध्यम से कि आप लोग कहीं एक जगह ही अपना मत दीजिए, एक जगह अपना लाभ उठाइए। हर राज्यों में सरकार को धोखा ना दीजिए और जितना शासन प्रशासन लोगों को धोखा नहीं दीजिए। एक ही जगह तो जो कल मान लीजिए आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित हुआ है, उसमें लिखा गया है कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जो राशन कार्ड है, उसको उसको उसके साथ भी अटैच करके प्रूफ में लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई भी एविडेंस जो अपने अपने गांव का एविडेंस है, आप पारित कर रहे हैं। ऐसा कोई भी एविडेंस जो आपको आपको दर्शाए कि आप यहाँ के निवासी हैं। हाँ, यहाँ मान लीजिए कि अब हम ट्रेला में रह रहे हैं, जैसे हम ही हैं ट्रेला में रह रहे हैं तो हमको अपना एड्रेस अपना जो मूल प्रमाण पत्र है उसको देने में क्या जाता है। तो यहाँ हम रह रहे हैं तो हमारे पास अगर होगा तो हम देने में क्या संकोच है भाई। तो सरकार हमसे कह रही है कि ठीक है आप यहाँ के हैं मूल निवासी, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना यहाँ से पेश कीजिए। तो मेरे पास मैं पढ़ा हूँ तो उसका डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। जात निवास है, जन्म डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो लगा सकते थे। जैसे बहुत सारे इसमें 11 वो ऑप्शन है, ऑप्शन में से 11 में से कोई ना कोई करेगा, ठीक है नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन लोगों का मानसिकता क्या है अब जी, बिल्कुल। आपसे और भी कुछ सवालें करना चाहेंगे? सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। तो आपको बताते चले कि कल जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश हुआ है, उसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जो राशन कार्ड है, उसको भी मतलब निर्वाचन इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है कि आप इन सबको भी ऐड करवा लीजिए। हाँ, उसमें ऐड करवाना नहीं, उसमें मान्यता उसमें दे दिया गया है कि आप ये भी रहेगा तो इससे भी ये सारे भी तीनों एविडेंस भी लगा सकते हैं, तभी भी आपका वोटर लिस्ट में नाम। हाँ, उसमें मैंने एविडेंस दे दिया है कि आप इससे भी काम चला सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा, इससे भी आप प्रूफ दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस आदेश के बाद पब्लिक में थोड़ी राहत हुई है। संभवतः इसमें कुछ तो जनता में कुछ देखने को मिलेगा, मिनिमम कुछ % भी हुई है। ऐसे पब्लिक को मतलब ज्यादा ये नहीं हो रहा है कि हमको ये बनवाना है, हमारे पास इतने दिन का टाइम नहीं, हम जाति कहाँ से बनवाएंगे, आवास कहाँ से बनवाएंगे, जिसके पास नहीं है उसकी ये बात हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास नहीं होगा, ये है भाई, जो हम यहाँ के हैं तो हमारे पास कुछ कहा नहीं है, वो बात सही है, लेकिन मान लीजिए जातीय प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र, जो भी एक प्रूफ एविडेंशियल बनवाना हो, जैसे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जिसके लिए कुछ समय लगते हैं। हाँ, अब स्थानीय निवास बनाने के लिए तब तो 4-5 दिन, 1 हफ्ते में सब आ जाती है। ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें अपना वोटर आईडी कार्ड लगा कर और ऑनलाइन करने से वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाती है, उसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब तो लेकिन तभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब देखा जा रहा है जहां तक कि कुछ मिनिमम कुछ % भी लोगों की परेशानियां कम हुई हैं, जिससे वो अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा सकते हैं। लेकिन यहीं पर देखा जाए तो कुछ और जगह ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवा लिए, वो कहीं और के स्थानीय निवासी हैं और बिहार में भी आकर रह रहे हैं और यहाँ का उन्होंने प्रूफ बनवा लिया, तो उनके आधार कार्ड को कैसे आप जांच करें?
हाँ, कुछ लोग हैं अदर राज्य से लोग आए हैं, मेरे पास एविडेंस भी है, कुछ लोग फर्जीवाड़ा मेरे पास धराया भी है। कुछ फर्जीवाड़ा जितना हम वेरीफ़ाई किए हैं, इसमें से 2-3 ऐसे हैं दूसरे राज्य के आए कहीं से आके यहाँ बस गए हैं, उनसे एविडेंस माँगा गया। भाई आप यहाँ के हैं तो यहाँ का प्रूफ़ दीजिए, तो पैसा का हमको लालच देने का स्टार्ट किया कि भाई पैसा आप ले लीजिए और पैसा ले लीजिए और हमारा यहाँ का निवासी रहने दीजिए। तो हम बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है? आप पे मैं एफ़आईआर करूँगा, इसमें गलत होती है। या फिर अब निर्वाचन प्राधिकार जो इसको बोलते हैं हम इलेक्शन कमीशन, उस पे आप उनकी कंप्लेन करेंगे? नहीं, हम खुद कंप्लेन करने के बाद तो दूर हो गई, हम तो खुद ऑटोमेटिक अपने से ही नाम उसको काट देंगे ना, हम गलती काहे करने जाएँगे उसको? जब उसको हम नहीं पहचान रहे हैं, हमको नहीं जानते हैं कि मेरे यहाँ के निवासी है, तो उसको क्यों रखेंगे हम? खुद उसका नाम डिलीट हम कर दे रहे हैं। आपके बातों से लग रहा है अभिषेक कुमार जी कि आपको भी कुछ पावरें दी गई हैं जिससे आप लोगों को सत्यापन कर सकते हैं और उनके नाम को हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं प्रूफ के आधार पर। जी, बिल्कुल, हमको एविडेंस मिलेगा कि हम उसको जाँचेंगे कि हाँ, आप मेरे गाँव के हैं कि नहीं, जी, वेरीफाई करेंगे उसको। मेरे क्षेत्र के है या नहीं है। उसको देखने के बाद से हमें आपका नाम ऐड कर सकता हूँ और नया नाम भी जोड़ सकते हैं और पुराने नाम को भी अगर कोई मर गया है, चाहे वो नया नाम जी, जिसकी मृत्यु हो गई है, तो फर्जी नहीं। जिसकी मृत्यु हो गई है और कई आदमी जो बाहर के निवासी हो चुके हैं, भले वो डरेला गांव के निवासी हैं, अपने स्थानीय गांव के निवासी हैं, लेकिन किसी और देश में जाके बस मतलब किसी और भी स्टेट में जाके बस गए, वहाँ का उन्होंने सब चीज अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ का बनवा लिया, बल्कि वोटिंग भी वो वहाँ पे कर रहे हैं। उन लोगों के साथ क्या होगा? नहीं, उनको उनसे बोला जाएगा भाई प्रूफ है तो यहाँ दीजिए, यहाँ रहना, उनसे पूछा जाएगा वो यहाँ के निवासी हमको रहना है कि नहीं रहना है। वहाँ आधार कार्ड नंबर इसलिए लिया जा रहा है कि आधार कार्ड से पता चल जा रहा है कि आप कहाँ के निवासी हैं। वैसे ऑटोमेटिक सर्च करने के बाद जो ऑनलाइन कर रहे हैं तो सर्च करने में समझ में आ रहा है कि कहाँ का है, कहाँ एड्रेस है, सब आ जा रहा है बाई डाटा उसका। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।